नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हेलन तूफान मछलीपट्टनम के साहिल को उबूर कर गया। कई अजला में शदीद बारिश और तूफानी हवाएं। मुतासरा जिले कलेक्टर से चीफ मिनिस्टर की टेलीफोन पर बातचीत। चौकस रहने की हिदायत। 8 अफराद के हलाक होने की तौसीर। हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने से रोकने के लिए सदर मजलिस की मसाई। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात। मुत्तहदा रसद की बरकरारी के लिए कांग्रेस के सीमांध्र कायदीन अब भी पुरुम्मीद। 2014 में किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में इंतखाबात लड़ने का आज़म। और पेद्दा-शाहपुर शमसाबाद में आरटीए ओहदेदारों का धावा। 25 खान की बसें जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हेलन तूफान मछलीपट्टनम के साहिल को उबूर कर चुका है। रियासत के साहली अजला में तूफान का असर देखा गया है और कई अजला में शदीद बारिश हो रही है। ज़राए के मुताबिक अब तक कम से कम 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। नशेबी इलाकों से अवाम को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। तूफान से मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, मशरकी व मगरबी गोदावरी, काकीनाडा, श्रीकाकुलम और विजयनगरम में शदीद बारिश जारी है। मौसमी हालात के पेश नज़र मुतासरा अजला में तालीमी इदारों को बंद रखने का हुक्म दिया गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों में साहली अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। तूफान के असर से मुतासरा इलाकों में 125 ता 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मुतासरा अजला में एनडीआरएफ की 16 टीमों को तैनात कर दिया गया है। कई अजला में बरक़ी खंबे और दरख्त उखड़ गए हैं। बरक़ी तारों के गिर जाने से बरक़ी सरबराही कई इलाकों में मसदूद होकर रह गई है। बारिश से कई सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मुतासरा अजला में फसलों को भी शदीद नुकसान हुआ है। समंदर में 5 मीटर ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की मदद के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मोहंती और दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ हेलन तूफान के असरात और उससे निमटने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कृष्णा, गुंटूर, मशरकी व मगरबी गोदावरी के कलेक्टर से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वह तमाम कलेक्टर्स के साथ सूरत हाल का जायजा लेते रहें और चौकसी को बरकरार रखें। उधर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने हेलन तूफान मुतासरीन की मुमकिना मदद करने के लिए पार्टी कारकुनों को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी है। सदर तेलुगुदेशम ने मछलीपट्टनम और नरसापुरम के अलावा दीगर साहली अजला में मुतासरीन को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए पार्टी कारकुनों को आगे आने की हिदायत दी है। उन्होंने नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मदद फराहम करने की भी अपील की है। रियासती वजीर समाजी बहबूद पीतानी सत्यनारायण ने वज़ीर आला की 3 साला कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन, तलबा और किसानों की फलाह बहबूद के साथ साथ SC/ST सब प्लान जैसे वज़ीर आला के इक़दामात काबिल सिताइश हैं। एक सवाल पर पीतानी सत्यनारायण ने कहा कि काबीना में कोई इख्तिलाफात नहीं हैं। उनका कहना था कि 2014 में किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में आम इंतखाबात लड़े जाएंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में सदरनशीन UPA सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका ना बनाने के लिए नुमाइंदगी की है। दोनों कायदीन के दरमियान तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत होने की इत्तला मिली है। बैरिस्टर ओवैसी ने सोनिया गांधी को वज़ारती ग्रुप को दी गई रिपोर्ट की एक कॉपी भी हवाले की।
बाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि उन्होंने यूपीए सदरनशीन से हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका ना बनाने के साथ साथ हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर, म्युनिसिपल और रेवेन्यू इंतजामिया भी मरकज के तहत ना रखने की दरख्वास्त की। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हैदराबाद में अक़लियतों की सलामती से मुताल्लिक़ जो भी ख़दशात पाए जाते हैं उससे उन्होंने सोनिया गांधी को वाकिफ़ करवाया है। उन्होंने कहा कि अगर फ़िरक़ा परस्त जमातें इक़्तिदार में आती हैं और हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर, म्युनिसिपल और रेवेन्यू इंतज़ामिया मरकज़ के तहत रहा तो अक़लियतों की सलामती और उनके मफादात को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। बैरिस्टर ओवैसी ने सोनिया गांधी को इस बात से भी आगाह किया कि हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका यानी यूटी भी अगर बना दिया जाता है तो इससे सीमांध्रा के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैरिस्टर ओवैसी सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने दोनों कायदीन से भी मुलाकात का वक्त तलब किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि वो सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म से भी हैदराबाद को यूटी न बनाने के लिए इसरार करेंगे और अक़लियतों की सलामती से मुताल्लिक़ ख़दशात से भी वाकिफ़ करवाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन should not be kept with Government of India. The reason being that law and order is a state subject, and tomorrow if you have a right-wing government in Delhi, so there are chances of miscarriage of justice happening against Muslims, Dalits and Christians. And regarding revenue district, the same thing which I had mentioned in my note, that is Hyderabad has Telangana land laws over there. And thirdly, municipal administration, there is no municipal corporation in India where it is answerable to Government of India, and this is against 74th Constitutional Amendment. And lastly, I have also said that we are against this common capital because there is no state in India which has a capital in another state. So these are the brief points which I had made to the UPA chairperson. उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी हफ्ते को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक सदर जमहूरिया से मुलाकात के दौरान जगन मोहन रेड्डी मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए नुमाइंदगी करेंगे। दिल्ली में वाईएसआरसीपी के सरबराह की जनता दल यूनाइटेड के लीडर शरद यादव से भी मुलाकात का इम्कान है। इस दौरान सीबीआई की अदालत ने जगन को मुंबई और भुवनेश्वर जाने की इजाज़त दे दी है। जगन मोहन रेड्डी ने चेन्नई जाने के लिए भी अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी, ताहम उस पर समाअत 25 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मैं अगर वज़ीर आला बन जाऊं तो रियासत की तकसीम के हामियों को अंदर डाल दूंगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर टीजी वेंकटेश ने यह सनसनीखेज रिमार्क किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम का जो तूफान उठा है उसे रोकने के लिए वो 1 लाख अफराद के साथ दिल्ली जाएंगे। टीजी वेंकटेश ने कहा कि रियासत की तकसीम को रोकने के लिए वज़ीर आला मुसलसल जीदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर असम्बली मुअत्तल हो जाती है तो ये बात सीमांध्र अवाम के लिए खुशाइंद होगी। सीमांध्रा कायदी ने यह एहसास जाहिर किया है कि रियासत की तकसीम का अमल रुक सकता है। उनका कहना है कि जल्दबाजी में रियासत की तकसीम के फैसले पर अमल दोनों इलाकों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस में आईबी के सरबराह ने वजीर दाखिला को रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ खबरदार किया है और उसे संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। जी श्रीनिवास राव ने कहा कि सदर जमहूरिया कोई रबर स्टैंप नहीं है और वो तेलंगाना मसले से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं और वो उससे रोक भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत में ही इंतखाबात लड़े जाएंगे। एक और वजीर इरासू प्रताप रेड्डी ने कहा कि रियासत की तकसीम दस्तूर के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ारती ग्रुप ने मुश्तरका दारुल हुकूमत पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है। ई प्रताप रेड्डी ने कहा कि रायलसीमा से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं कर रहा है, जो कि बात से अफसोस है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल की असम्बली में अक्सरियती अरकान मुखालिफत करेंगे और इसका असर पार्लियामेंट मुबाहिस पर भी पड़ेगा। इस मौके पर कौंसल विप पद्मा राजू ने कहा कि रियासत की तकसीम से पुलिस महकमे में काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं और वज़ीर आला के अलावा आईबी सरबराह भी इस सिलसिले में खबरदार कर चुके हैं।
तेलंगाना की तश्कील से मुल्क की सलामती को खतरा लाहक होने के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ के रिमार्क्स को रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने अहमकाना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अमन कानून कैसे बरकरार रखा जाए इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। यादव रेड्डी ने सवाल किया कि क्या कभी तेलंगाना में नक्सलिज्म को सीमा आंध्रा कायदीन रोक पाए हैं। रुकन कौंसल ने कहा कि असेंबली के इल्तिवा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताहम सदर जमहूरिया की जानिब से दी गई मोहलत के मुताबिक ये बिल मरकज को लौटाना होगा। इस दौरान वज़ीर आला के दफ्तर ने असेंबली को प्रोरोग यानी मुअत्तल किए बगैर मुलतवी किए जाने के लिए मकतूब लिखे जाने की तस्दीक की है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत के इस इक़दाम का कोई सियासी मकसद नहीं है, क्योंकि अहम ऑर्डिनेंस की मंजूरी होनी है। इसके लिए ही असेंबली की कार्रवाई को मुअत्तल किए बगैर मुलतवी करने के इरादे से असेंबली के सेक्रेटरी को मकतूब रवाना किया गया है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस के एजेंट करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी की सीनियर लीडर शोभा नागिरेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम के मुस्तकबिल को लेकर कांग्रेस और तेलुगुदेशम संजीदा नहीं है। शोभा नागिरेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रियासत की तकसीम के मामले में चंद्रबाबू नायडू सोनिया गांधी के खुफिया बेटे का रोल अदा कर रहे हैं। वाईएसआरसीपी के लीडर ने कहा कि तेलुगुदेशम लीडर वाई रामा कृष्णुडू को जगन फोबिया हो गया है। उन्होंने कहा कि जिले चित्तूर के कुप्पम से जगन की शंखरावम के आगाज के ऐलान से तेलुगुदेशम कायदीन पर खौफ तारी हो चुका है और बोखलाहट में वो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। कायद मजलिस व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने उप्पूगढ़े में रक्षा बंडा प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें नोडल ऑफिसर के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार और अरकान बलदिया मौजूद थे। बड़े पैमाने पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कायद मजलिस के हाथों 15 मुतबादिल मकानात के टोकन तकसीम किए गए, जो नाले की तोसी के दौरान मुतासिर हुए थे। उप्पूगढ़ा बलदी हल्के में मजलिस की नुमाइंदगी पर 560 से ज़्यादा राशन कार्ड्स और 570 माहाना वज़ाइफ मंजूर करवाए गए थे, जो अकबर ओवैसी के हाथों अवाम में तकसीम किए गए। इसके अलावा वज़ाइफ और राशन कार्ड्स के दरख्वास्त फॉर्म भी तकसीम किए गए। अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अकबर ओवैसी का पुरजोश खैर मकदम किया गया। मुतालिका रुकन बलदिया समद बिन अब्दाद ने दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा है कि सियासी ताकत के जरिए ही मुसलमानों और कमज़ोर तबक़ात के मसाइल हल हो सकते हैं और मजलिस बुलंदबांग दावे किए बगैर हमेशा अवाम की खिदमत करती रहती है। बोराबंडे में जलसे एतराफ़ खिदमात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत की मुहिम जारी है। ऐसे अफराद और नौजवान जिनका नाम फहरिस्त में मौजूद नहीं है, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। रुकन असम्बली ने कहा कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी असम्बली में अवामी मसाइल पर किसी से समझौता नहीं करते और बेबाकाना नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मजलिस से वाबस्ता रहें। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया नरसिंह राव जानी मियाँ के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि रियासत की तारीख पर किरण कुमार रेड्डी जैसा बदनुमा दाग आइंदा 100 साल तक पैदा नहीं होगा। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि 3 साल दौर खत्म होते ही किरण कुमार रेड्डी से भी निजात मिल जाएगी और तेलंगाना की पेचीदगियां भी खत्म हो जाएंगी। शंकर राव ने बताया कि राहुल गांधी को पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का उम्मीदवार मुकर्रर किए जाने के मुतालबे को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को एक मकतूब भी रवाना किया है। साबिक वज़ीर ने कहा कि मुल्क की एकजहती के लिए सेकुलर जमात का होना ज़रूरी है ताकि माबाद गोधरा जैसे वाक़यात को रोका जा सके। आंगनवाड़ी टीचर्स ने कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने बताया कि हुकूमत उनसे जानवरों की तरह काम ले रही है और तनख्वाह के नाम पर 3700 रुपये दिए जा रहे हैं, जो गुजारे के लिए नाकाफ़ी हैं।
इसके अलावा एक जियो जारी करते हुए उनके ड्यूटी औकात में भी इजाफा कर दिया गया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने हुकूमत से इस जियो की मनसूखी और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया और इस सिलसिले में दिल्ली में भी 12 दिसंबर को एहतजाज करने का ऐलान किया। टोली चौकी मेन रोड पर वाटर पाइपलाइन के काम के दौरान पाइपलाइन का वॉल निकल जाने से 2 घंटों तक पानी बहता रहा और ट्रैफिक सख्त मुतासिर रही। आबरसानी के अहदेदार मामूली नुक्स को दूर करने के लिए काम कर रहे थे कि मेन लाइन का वॉल टूट गया, जिससे काफ़ी तेज़ रफ्तारी से पानी बहने लगा। काफ़ी देर बाद वॉल लगाया गया। आंध्र प्रदेश रॉक क्लाइंबिंग स्कूल के 108 तलबा ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। ये तलबा हिमालय की चोटी पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें हैदराबाद में तरबियत दी जा रही है। 108 तलबा में एक 14 साल लड़की पूर्णा भी शामिल है। ये तलबा दार्जिलिंग में कांचनजंगा की 17,000 फीट की बुलंदी पर जा चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर समाजी बहबूद पी सत्यनारायण भी मौजूद थे। एबीवीपी के कारकुनों ने शमशाबाद चौराहे के पास धरना दिया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि 1975 में करीबी देहात में रहने वालों को सहूलत के लिए शमशाबाद चौराहे के पास आरटीसी बस स्टैंड कायम किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के बाद शमशाबाद चौराहे का आरटीसी बस स्टैंड बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से करीबी देहात के रहने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बस स्टैंड को फिर से कारगर बनाने का मुतालबा किया। आरटीए के अहदेदारों ने पैदा शाहपुर वाक़े शमशाबाद में धावा करके 25 खानगी बसों को जब्त कर लिया। आरटीओ के दुर्गादास ने मीडिया को बताया कि जब्तशुदा खानगी बसों को मिर्चल और राजेंद्र नगर के आरटीसी बस डिपोस में रख दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि उनका महकमा मामूल के मुताबिक बसों की जांच कर रहा है, लेकिन फिर भी खानगी बसों के जिम्मेदार फिटनेस और ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। चादरघाट पुलिस की क्राइम टीम ने मलकपेट की श्री कृपा मार्केट से रकम लेकर फरार होने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि मार्केट के एक ताजर रमेश गुप्ता के पास मुलाजिम नंबर 1 शादा नरसिम्हा ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहा था। उसने पहले तो ताजिर का एतमाद हासिल कर लिया और फिर मौका पाते ही रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात के बाद नरसिम्हा और उसके माविन बी विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 20,92,000 रुपये नकद रकम के अलावा मारुति ओमनी वैन और 2 सेलफोन भी जब्त कर लिए। नेहरू जूलॉजिकल पार्क से 6 संदल के झाड़ों की चोरी के केस में बहादुरपुरा पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जू के डिप्टी चीफ क्यूरेटर ए सुंकरन ने 5 सितंबर को चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर फजलुल्लाह खान ने तहकीकात शुरू की। एक इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने 3 अफराद 26 साला बी राजू साकिन शिवरामपल्ली, 40 साला मोहम्मद उस्मान साकिन इस्माइल नगर चंद्रानगोट्टा और 31 साला मोची गुड्डामुड्डी श्रीनिवास को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उनके कब्जे से 50,000 रुपये मालियती संदल की लकड़ी के टुकड़े बरामद किए गए हैं। उन्हें अदालती तहवील में दिया जा रहा है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की टीम ने नशीली दवा तैयार करने वाली एक टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि फिरोज और अयूब इस दवा की तैयारी करके 5,000 रुपये फी ग्राम फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 12 ग्राम कीटामिन नामी ममनुआ ड्रग को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक जब अयूब से सिलसिले में पूछगछ की गई तो उसने बताया कि अपने लिए ही इस दवा का इस्तेमाल करता है। ताहम तहकीकात पर पता चला कि ये एक नशीली दवा है जिससे बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको लेकर अयूब अपने साथियों की मदद से नशीली दवा तैयार करके फरोख्त किया करता था। पुलिस अयूब से पूछताछ कर रही है और उनका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है जिससे दवा फरोख्त की जाती थी।
कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाके में एक थिएटर के मालिक ने अपने ड्राइवर को चाकू से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा कार ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि हादसे में कार के बम्पर को नुकसान पहुंचने पर शिवा पार्वती थिएटर के मालिक श्रीनिवास ने नशे की हालत में न सिर्फ आहनी सलाख से विजय कुमार की पिटाई की, बल्कि उसने चाकू से भी हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। बाद में ड्राइवर ने कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में श्रीनिवास के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। हेलन तूफान मछलीपट्टनम के साहिल को उबूर कर गया। कई अजला में शदीद बारिश और तूफानी हवाएं। मुतासरा जिले कलेक्टर से चीफ मिनिस्टर की टेलीफोन पर बातचीत, चौकस रहने की हिदायत, 8 अफराद के हलाक होने की तौसीर। हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने से रोकने के लिए सदर मजलिस की मसाई, दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात। मुत्तहिदा रसद की बरकरारी के लिए कांग्रेस के सीमांध्र कायदीन अब भी पुरुम्मीद, 2014 में किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत में इंतखाबात लड़ने का आज़म। और पेद्दा-शाहपुर शमशाबाद में आरटीए ओहदेदारों का धावा, 25 खान की बसें जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।